हाय एवरीवन, वेलकम इन टुडेज करंट अफेयर टॉपिक। देखिए, हम बात करने जा रहे हैं यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में, जिसका 58 सेशन चल रहा था। सारे कंट्री पार्टिसिपेट किए थे, वहां पर इंडिया भी पार्टिसिपेट था। और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अरिंदम बख्शी। उस समय जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के जो चीफ हैं वोल्कर टक्स, उन्होंने इंडिया को पॉइंट आउट करते हुए कहा कि इंडिया में अभी वॉयलेशन जो हो रही है, ह्यूमन राइट वॉयलेशन हो रही है, काफी ज्यादा हो रही है। और खास करके दो इंपॉर्टेंट लोकेशन कश्मीर और मणिपुर, जिन्होंने कहा कि कश्मीर में रेस्ट्रिक्टिव लॉ इन कश्मीर की वजह से वहां के लोग अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। और खास करके मणिपुर एक ऐसा स्टेट है इंडिया में जहां पर वायलेंस और डिस्प्लेसमेंट काफी देखने को मिल रहा है। इसी पे इंडिया ने इसे रिजेक्ट किया। इंडिया रिजेक्ट यूनाइटेड नेशन चेरी पिक्ड क्लेम्स ऑन जम्मू एंड कश्मीर एंड मणिपुर। हम आपको यहाँ बता दें कि चेरी पिक्ड क्लेम मतलब हो गया कि जब आप किसी चीज के बारे में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बात बोलते हो, उसके पॉजिटिव चीज को हटा देते हैं। मतलब कि आप वैसे चीजों को उठाते हैं जो कि सिर्फ नेगेटिविटी फैलाता है, उस चीज को कहते हैं चेरी पिक्ड क्लेम्स। तो इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने ये कहा कि आप इंडिया के डेमोक्रेसी, इंडिया के लोगों का पॉलिटिकल अवेयरनेस और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और किस तरह से लोग अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं, उसको ना देखते हुए आप सिर्फ नेगेटिव चीजों को पिक कर रहे हैं। उसी को कहा गया चेरी पिक्ड क्लेम्स। मतलब कि जो यूनाइटेड नेशन के जो चीफ है, ह्यूमन राइट काउंसिल के जो चीफ है वॉल्कर टक्स, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के जहां उस लोकेशन के बारे में बात करें जहां पर ज्यादा से ज्यादा वॉयलेशन हुआ है फंडामेंटल राइट का, जहां पर अभी इनस्टेबिलिटी देखा जा रहा है। चलिए बात करते हैं कि इसमें क्या सारे पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इंडिया स्लैम्ड द अनफाउंडेड एंड बेसलेस कमेंट मेड बाय यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट चीफ हु मेंशन कश्मीर एंड मणिपुर इन हिज ग्लोबल अपडेट। देखिए, ये 58 सेशन हो रहा था, उसमें वो ग्लोबल अपडेट करते हैं कि पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन राइट जो है कहां पर कितना अच्छा इंप्लीमेंट हुआ है और कहां पर वायलेशन ज्यादा हुआ है। उसी में उन्होंने कश्मीर और मणिपुर को एक लाया है इंडिया के केस में, कि इंडिया के केस में वो अच्छी चीजों को बताने की वजह वो बता रहे हैं कि कश्मीर और मणिपुर में ज्यादातर ह्यूमन राइट वायलेशन देखने को मिला है। वेल विद दिल्ली वॉइसिंग कंसर्न ओवर अपडेटेड जनरलाइज्ड रिमार्क ऑन चेरी पिकिंग ऑफ सिचुएशन। ओके, और उन्होंने कहा कि इनको अभी पूरे इंडिया के बारे में अभी अच्छा से इंफॉर्मेशन है नहीं। जो भी छोटा मोटा इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ डिस्टर्ब एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये इनको नहीं पता कि इंडिया में कितना अभी डेवलपमेंट हो चुका है। सो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया जो है वो है यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अरिंदम बख्शी। उन्होंने कहा कि एज इंडिया वाज मेंशन्ड बाय नेम, लेट मी बिगिन बाय एम्फसाइजिंग दैट द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कंटिन्यू टू बी हेल्दी। उन्होंने कहा कि जो अभी वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया है वो आज भी काफी हेल्दी है। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ भी आज भी ह्यूमन राइट और फंडामेंटल राइट को रेस्पेक्ट किया जा रहा, उसका इंप्लीमेंट प्रॉपर वे में हो रहा। एंड वाइब्रेंट एंड प्लुरलिस्टिक सोसाइटी, यानी कि जहां पर डाइवर्सिटी हमारा एक कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है इंडियन डेमोक्रेसी का, और उस डाइवर्सिटी को हम लोग मेंटेन किए हैं। वी हैव अ प्लूरल सोसाइटी वेयर यू सी अ डिफरेंट रिलीजियंस, डिफरेंट ग्रुप, डिफरेंट लैंग्वेज vibrant है। अनफाउंडेड एंड बेसलेस कमेंट इन द अपडेट कॉन्ट्रास्ट जरिंगली विद ग्राउंड रियलिटी। मतलब कि अब ग्राउंड रियलिटीज को नहीं समझ रहे हैं, आप ग्राउंड रियलिटीज को देख नहीं रहे कि इंडिया में कितना अच्छा से ह्यूमन राइट को मतलब इंप्लीमेंट किया जा रहा है। आप सिर्फ उसी जगह के बारे में बात करें जहां पर ज्यादा डिस्टर्बेंस देखा जा रहा है। सो इंडिया स्ट्रॉन्ग रिटॉर्ट केम आफ्टर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमिश्नर ऑन ह्यूमन राइट वोल्कर टर्क इन इज ग्लोबल अपडेट ऑफ 57 8th session of the Human Rights Council in Geneva. It mentioned that India and referred to the situation in Manipur and Kashmir. तो मणिपुर और कश्मीर के बारे में उन्होंने कहा है। सो ये जो हमारे जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने इस चीज को कंप्लीटली डिस्कार्ड किया, कंप्लीटली इस चीज को रिजेक्ट किया। एंड ही सेड दैट कि stating that the people of India have repeatedly proven wrong such misplaced concern about us। और हमारे जो देश का सबसे इंपॉर्टेंट जो कह सकते हैं ब्यूटी है कि हमारे कंट्री में जो सिविलाइजेशन है, जो हमारे कंट्री की जो डाइवर्सिटी है, वो बताता है कि हमारा डेमोक्रेसी कितना प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कंट्री में आज भी उसी 26 जनवरी 1950 से लेकर आज भी वही चीज को फॉलो किया जा रहा है। तो डाइवर्सिटी होने के बाद भी ह्यूमन राइट को कंट्रोल और फंडामेंटल राइट यहाँ पर काफी अच्छा से इंप्लीमेंट हो रहा है। ओके, ही अर्ज दैट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया एंड आवर सिविलाइजेशन ethos of diversity and openness, which he emphasized continue to define the country's democratic fabric। उन्होंने कहा है कि if you want to understand India, then you must go and see the civilization
एंड डाइवर्सिटी, जो भी डिफरेंट लोग हैं डिफरेंट कल्चर को फॉलो करते हुए भी आज भी हमारा सोसाइटी काफी ओपन है, एंड वी फॉलो दी सेम डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल दैट वी इम्प्लीमेंटेड 50 years ago। ठीक है, उन्होंने इस बात को भी जिक्र किया, हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने बताया है कि ही illustrated that this divergence more than the passing reference Jammu and Kashmir which Turk erroneously referred as Kashmir। उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर को ना सिर्फ कहकर सिर्फ कश्मीर उन्होंने वर्ड यूज किया है फॉर द ग्लोबल अपडेट। मतलब ये एक तरह का नेगेटिव दिखा रहा है कि इंडिया में किस तरह से ह्यूमन राइट एक वायलेशन हो रहा है, और वहां के रेस्ट्रिक्टिव लॉज जो हैं वहां के लोगों को अपडेट, वहां के फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय नहीं कर पा रहे। द इंडिया इनवॉइस सेड दैट दिस इज आयरोनिक इन अ ईयर दैट स्टूड आउट ऑफ द रीजन्स इंप्रूविंग पीस एंड इंक्लूसिव प्रोग्रेस। और इस तरह से अगर देखा जाए कि जब से जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूटी बना है, जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट करने के बाद दो इंपॉर्टेंट यूटी में, तब से यहाँ पर पीस एंड इंक्लूसिव प्रोग्रेस काफी हुआ है। ये इस चीज को नहीं देखा जा रहा। एंड लार्ज टर्न आउट द प्रोविंशियल इलेक्शन, मतलब कि वहाँ के लोग जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं वोटिंग्स में, मतलब कि दे आर मोर अवेयर अबाउट डेमोक्रेसी, दे आर मोर अवेयर अबाउट देयर ओन राइट्स, अपने राइट्स के बारे में वो जान रहे हैं। तो वहां पर रिस्ट्रिक्टिव लॉ कैसे लग सकता है? ओके, गवर्नमेंट वहां पर किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन लगा नहीं रही है, एंड द पीपुल आर एंजॉयिंग देयर राइट्स। द बूमिंग टूरिज्म एंड द रैपिड डेवलपमेंट पेस, जिस तरह से वहां पर जम्मू एंड कश्मीर में 2019 के पहले का जो सिनारियो था और अब का जो सिनारियो, उसमें काफी चेंजेस देखने को मिला है। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर काफी डेवलप हुआ है, ठीक है, टूरिज्म प्रमोट हुआ, जी हाँ, जहां पर वहां के लोग को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी देखने को ज्यादा मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीजों के बारे में बात करोगे और वर्ल्ड को ये दिखाओगे कि इंडिया में क्या लार्जेस्ट डेमोक्रेसी होने के बाद क्या इंडिया में आज भी क्या ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ओके, इस पे एजर्टिंग दैट द ग्लोबल अपडेट नीड जेन्युइन अपडेट, उन्होंने कहा कि एक जेन्युइन अपडेट होना चाहिए आपके पास, एक पूरा डाटा होना चाहिए कि क्या इंडिया में किस रीजन्स में क्या चल रहा है। एंड ही सेड एट लार्जर लेवल वी आर कंसर्न अबाउट द ग्लोबल अपडेट ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इश्यूज, स्वीपिंग एंड जनरलाइज्ड रिमार्क, यूसेज ऑफ लूज टर्मिनोलॉजीज एंड एपरेंट चेरी पिकिंग ऑफ सिचुएशन। उन्होंने बहुत अच्छे से ह्यूमन राइट काउंसिल के जो चीफ है उनको बहुत अच्छे से समझाया है, एक पोलाइटली वे में बताया है कि आपके पास जेन्युइन अपडेट होना चाहिए। लूज टर्मिनोलॉजी, यानी कि आप जम्मू एंड कश्मीर के बदले सिर्फ और कश्मीर यूज कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। और सिर्फ नेगेटिव चीजों को पॉइंट आउट करना ही ग्लोबल अपडेट नहीं होता है, ठीक है। वी आर मोर कंसर्न अबाउट द ग्लोबल अपडेट ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इश्यूज that we are looking towards to how to find the solution of whatever the problem you see in India। बट इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया कंप्लीटली ह्यूमन राइट वायलेशन कंट्री है, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद जो वहाँ के चीफ हैं, ह्यूमन राइट के जो चीफ है, उन्होंने अपना खुद कहा है, वोल्कर टर्क ने कहा है कि इन हिज ग्लोबल अपडेट यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट चीफ कॉल्ड फॉर स्टेप अप एफर्ट। स्टेप अप एफर्ट मींस मतलब कि कुछ ऐसा करना है ताकि वहां के जो भी प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन निकले, एंड टू एड्रेस वायलेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन मणिपुर। उन्होंने ये भी कहा है कि मोर कंसर्न बाय द यूज ऑफ रेस्ट्रिक्टिव लॉ एंड हरासमेंट अगेंस्ट ह्यूमन राइट डिफेंडर्स एंड इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट रिजल्टिंग इन आर्बिट्रेरी डिटेंशन एंड डिमिनिश्ड सिविक स्पेस इंक्लूडिंग कश्मीर। उन्होंने कहा इस चीज के लिए वो काफी कंसर्न कर रहे हैं कि इंडिया में जो भी रेस्ट्रिक्टिव लॉ चल रहा है और जो भी ह्यूमन राइट डिफेंडर से जो बचाना चाह रहे हैं उनके साथ हैरेसमेंट किया जा रहा है, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के साथ गलत किया जा रहा है, दिस शुड बी स्टॉप इमीडिएटली। ओके, and people should be follow the whatever the rules and regulation that related with your human rights। तो इस पे उन्होंने ये बात को रखा है। देखिए इंडिया का क्या है कि इन्होंने इंडिया के बारे में भी एक्सेप्ट किया कि इंडिया डेमोक्रेसी एंड इंस्टीट्यूशन हैव बीन इट्स ग्रेट स्ट्रेंथ। उन्होंने कहा कि इंडिया का सबसे बड़ा जो ताकत है वो है इंडिया का डेमोक्रेसी और वहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जहां पर आप देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है उनका फंक्शन है, सबसे बड़ा ताकत इंडिया का ताकत है। एंड दिस इज व्हाट द मेक द डाइवर्सिटी एंड डेवलपमेंट, और इसी कारण से वहां पर डाइवर्सिटी और डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि डेमोक्रेसी है वहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बीच का डिवीजन ऑफ पावर है वो भी एक सबसे बड़ा एक कह सकते हैं कि हथियार है, जिसकी वजह से डाइवर्सिटी के साथ साथ डेवलपमेंट भी देखने को मिल रहा है। डेमोक्रेसी रिक्वायर कांस्टेंट नर्चरिंग ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूजन एट ऑल लेवल ऑफ सोसाइटी। और उन्होंने ये बात कहा कि डेमोक्रेसी अगर किसी कंट्री में मेंटेन करना है लाइक इंडिया, उन्होंने इंडिया के बारे में ये भी कहा है कि इंडिया में डेमोक्रेसी एक तरह का वहां का स्ट्रेंथ है, और इसके लिए सबसे बड़ी चीज है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। जब लोग ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे
ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे गवर्नमेंट के इलेक्शंस में, तभी जाकर डेमोक्रेसी किसी भी कंट्री में सस्टेन करेगा फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एंड टर्क्स ग्लोबल अपडेट विच रिफर टू द कॉन्फ्लिक्ट एंड सिचुएशन ranging from Ukraine, Gaza to Bangladesh, Afghanistan and the US made no mention of Pakistan। उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन हाँ उन्होंने यूक्रेन के बाद बांग्लादेश, अफगानिस्तान एंड यूएस सारे कंट्री को भी कहा कि इस सारे कंट्री में कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने डिस्कशन में पाकिस्तान को कहीं नहीं डिस्कस किया। आइए एक नजर डाल लेते हैं यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल उसके ऊपर। सो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल क्या है? इट वाज स्टैब्लिश्ड अंडर द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन 15 मार्च 2006। इसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ? 15 मार्च 2006। ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इट रिप्लेसिंग द कमीशन ऑन ह्यूमन राइट, पहले था इसके जगह पे कमीशन ऑन ह्यूमन राइट। इसका मिशन क्या है? टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट वर्ल्ड वाइड। ओके, प्रमोट भी करना है, ह्यूमन राइट क्या है इस सारी कंट्री में प्रमोट भी करना है और प्रोटेक्शन भी करना है पूरे वर्ल्ड वाइड में। मेंबरशिप कितने? 47 मेंबर हैं, इलेक्टेड फॉर 3 ईयर टर्म्स ऑन अ रीजनल ग्रुप बेसिस। तो इसके टोटल मेंबरशिप 47 है, 3 ईयर टर्म्स के लिए होते हैं, टेन्योर होता है मेंबर सर्व फॉर 3 ईयर एंड ऑल आर नॉट एलिजिबल फॉर इमीडिएट री इलेक्शन आफ्टर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। ओके, मतलब इमीडिएट नहीं हो, मतलब एक बार हो गया टेन्योर खत्म तो फिर उसके बाद तुरंत नहीं होते हैं, आफ्टर सम ईयर्स वो फिर से अपॉइंट होते हैं, फिर से उनका मेंबरशिप बनता है। इलेक्शन जो प्रोसेस होता है, इट इज इलेक्टेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द जनरल असेंबली मेंबर थ्रू डायरेक्ट एंड सेक्रेट बैलेट। ओके, डायरेक्ट एंड सेक्रेट बैलेट से सिलेक्शन होता है। ओके, इलेक्शन प्रोसेस है। सिलेक्शन क्राइटेरिया, जनरल असेंबली कंसिडर द कैंडिडेट स्टेट कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमन राइट प्रमोशन एंड देयर वॉलंटरी प्लेजेस एंड कमिटमेंट। जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, मेंबरशिप इज बेस्ड ऑन इक्विटेबल जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इक्विटेबल जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन से मेंबरशिप का सिलेक्शन होता है। फंक्शन है इन्वेस्टिगेट एलिगेशन ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन इन यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट, address thematic issues such as freedom of association, expression, belief, religion, women right, LGBTI rights and minority rights को भी ये देखता है। तो these all are very important for your prelims point of view। I hope you understood this topic। और ये टॉपिक में अगर आपसे क्वेश्चन आता है मेंस में लिखने के लिए अबाउट द ह्यूमन राइट काउंसिल के ऊपर, तो यू कैन इजिली राइट। ओके, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन।